सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 34। आज हम कर्क राशि पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। आज मैंने आपके सामने कर्क लगन की पत्रिका बना रखी है। कर्क लगन की राशि के अनुसार जातक का स्वभाव कैसा होता है, जातक के रंग रूप कैसे होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा आरंभ करते हैं। अब 4 नंबर, जिसे कि हम जानते हैं कर्क राशि कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कैंसर कहते हैं, और इसको हम पहला घर या भाव कहते हैं। अब आप भाव को अच्छी तरह से जान चुके हैं, और भाव में जो विराजमान होता है वह उसका स्वामी होता है और वह पूरी पत्रिका का अधिपति होता है। तो ये 4 नंबर कर्क लगन की पत्रिका है। तो इसके स्वामी, जिसे हम भावेश कहेंगे, वह हो जाते हैं हमारे चंद्रदेव जी। तो चंद्रमा, चंद्रमा आप सब जानते हैं चंद्रदेव किस तरह के प्लैनेट हैं। चंद्रदेव बहुत ही सौम्य है, बहुत ही शीतल है, मगर उतने ही क्रोधित भी हैं। कर्क लगन के जातक बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग से ग्लो दिखाई देता है। कभी भी आप कर्क लगन के जातकों को देखेंगे तो उनका चेहरा स्माइलिंग फेस और एक ग्लो करता हुआ आपको दिखाई देता है। ये बड़े इमोशनल होते हैं, ये इतने इमोशनल होते हैं कि ये बहुत जल्दी अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे जातकों का कद थोड़ा मध्यम हाइट, कम हाइट का होता है और ये गोल मटोल से बड़े प्यारे से होते हैं। इनको देखकर आपको एक प्रसन्नता सी महसूस होती है। अब 4 नंबर कर्क राशि, इसका एक चिन्ह होता है और कर्क राशि का चिन्ह केकड़े का बना होता है। इसका चिन्ह एक केकड़ा होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो इसलिए हम उसे बहुपद राशि कहते हैं। पिछली बार मैंने आपको मेष राशि में बताया था चतुष्पद, जिनके 4 पैर वाला जानवर। उसी तरह से हमारा वृषभ लगन, जिसमें एक बैल का मैंने साइन बताया था, उसके भी 4 पैर होते हैं, उसे भी हम चतुष्पद कहते हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे बहुपद, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, उसे बहुपद कहा जाता है। अब कर्क लगन का साइन केकड़ा होता है। अगर आपने कभी केकड़े को देखा हो तो वह जमीन पे भी चलता है और वह पानी में भी चलता है, वह पानी में भी रह लेता है। तो इससे पता चलता है कि ऐसे जातक सुख और दुख दोनों में स्टेबल होते हैं। ऐसे जातक पे अगर कभी भी सुख या दुख या कोई परेशानियां आ जाती हैं तो उन्हें अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालना बहुत अच्छे से आता है। इनकी एक बहुत प्यारी विशेषता होती है, ये इतने मिलनसार होते हैं, या ये कहिए ये इतने प्यारे होते हैं कि ये सामने वाले के साथ एक फैमिलियर हो जाते हैं और अपने दोस्तों में, मित्रों में भी बड़ा अच्छा एक माहौल बना लेते हैं। अगर ऐसे जातकों से आपको कोई काम पड़ जाए तो ये बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। जब आपको लगे कि मेरा काम कोई नहीं करेगा, तो अगर कर्क लगन वालों के साथ आपका व्यवहार है तो आपको देखने में मिलेगा कि वो बड़े हेल्पफुल होते हैं और आपका काम बड़े ईजिली और बड़े प्यार से कर देते हैं। काल पुरुष लगन की पत्रिका के अनुसार मैं कहूँ तो ये चौथा घर हो जाता है। जैसे लग्न से गिने जाने पर चौथा घर, तो हमारे ये केंद्र का घर हो जाता है, सुख का घर हो जाता है। किसी भी प्रकार का सुख, चंद्रमा, चंद्र प्लस माँ, चंद्र के साथ माँ जुड़ती है तो ममता अपने आप ही दिखने लग जाती है, अपने आप ही सुख की अनुभूति होने लग जाती है, अपने आप ही शीतलता की छाया महसूस होने लग जाती है, अपने आप ही प्रेम प्रफुल्लित होने लग जाता है। मगर ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी को कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये चोट खाए इंसान होते हैं। ये बहुत जल्दी चोट खाते हैं क्योंकि ये इमोशनल होते हैं, और आज के युग में लोग इन्हें इमोशनल फूल बना लेते हैं। इनका नेचर इतना सॉफ्ट होता है, ये उससे मजबूर होते हैं, मगर आजकल लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा
या मिसयूज कर लेते हैं। इसलिए ये किसी को भी कभी लंबे कमिटमेंट नहीं करते। काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार ये केंद्र का बहुत अच्छा स्थान होता है, इसलिए इस राशि को बहुत महत्वपूर्ण राशि कहा जाता है। अब चंद्र लगन जल तत्व की राशि होती है, तो इसका हमारा जल तत्व कहते हैं हम इसे। पानी को आप जानते हैं, पानी बहुत ही शांत है, बहुत ही शीतल है और पानी बहुत ही प्रलयकारी भी है। पानी जितना शांत कोई नहीं है और पानी जितना उग्र भी कोई नहीं है। तो चंद्रदेव जितने शांत हैं उतने ही उग्र हैं। आप देखते हैं कि जब पानी में सुनामी आती है तो बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं, और जब पानी शांत होता है तो वही कितना निर्मल और कितना प्यारा और कितना स्वच्छ होता है। कहते हैं ना, जल है तो कल है। हमारे जल के अधिपति हमारे चंद्रदेव हैं, और जितनी भी औषधियाँ और वनस्पतियाँ, औषधि और वनस्पति, इन सब के अधिपति भी हमारे चंद्रदेव जी हैं। अब कर्क लगन में 4, 8, 12 तीनों की तीनों राशियां जल तत्व की राशियां होती हैं। अगर मैं कहूं तो इसमें त्रिकोण हमारा हो जाता है 4, 8, 12। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां आपको मैंने बताया हुआ है धर्म, अर्थ और मोक्ष। धर्म और मोक्ष का आपस में संबंध होता है, यह भी मैं आपको पिछले पाठों में बता चुका हूं। तो इसलिए ये एक तरह से मोक्ष के द्वार की राशि भी होती है। इस कुंडली में सबसे अच्छे और शुभ प्लैनेट मंगल देव जी होते हैं, क्योंकि मंगल देव जी की एक राशि त्रिकोण में और दूसरी कर्म के स्थान में है। तो चंद्र देव जी के सबसे प्रिय मित्र हमारे मंगल देव जी होते हैं। अगर ऐसे जातकों की जब मंगल देव जी की दशा आती है तो वह उनके लिए सफलता के लिए अच्छे दरवाजे खोलती है। कर्क लगन जिसके स्वामी हमारे चंद्रदेव होते हैं, जो 16 कला निपुण होते हैं। चंद्रदेव 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष में रहते हैं। ये हर दिन प्रतिदिन अपना रूप रंग बदलते रहते हैं। आप देखते हैं कभी ये क्षीण हो जाते हैं और कभी ये पूर्ण हो जाते हैं। अगर शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं तो हम कहते हैं पूर्णिमा आ जाती है, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन हो जाते हैं तो हम कहते हैं जी अमावस्या आ जाती है। तो चंद्रदेव जी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कर्क लगन के जातकों को भी इसी तरह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आपसे बहुत अच्छी मित्रता करेंगे, आपसे हंसी मजाक करेंगे, आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, मगर ये दोस्त बड़े सोच समझ के चुनने वाले लोग होते हैं। ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट नहीं करेंगे, ये आपसे मित्रता बनाने में समय लेंगे, ये किसी भी काम के डिसीजन लेने में भी बहुत समय लेते हैं। अगर हमारी पत्रिका में चंद्रदेव हमारे शुभ है तो ऐसे जातक बहुत चंचल स्वभाव के होंगे, बहुत हंसी मजाक वाले होंगे। मगर अगर कर्क लगन की पत्रिका में हमारे चंद्रदेव अगर बहुत पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे जातक एंजाइटी के पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा डीप थिंकर के रूप में देखा गया है। ऐसे जातक चिंता बहुत करते हैं, ये प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर से आगे, उससे आगे की सोचने लग जाते हैं। मगर ऐसे जातकों की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इनका इंट्यूशंस बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी पर्सन को जज करने में माहिर होते हैं, तो इनकी इंट्यूशंस पावर्स बहुत अच्छी होती है और इनमें कला भी होती है। आप हमारे चंद्रदेव जी को तो जानते ही हैं, वो 16 कला निपुण होते हैं। इसी तरह से ऐसे जातकों में भी कोई ना कोई कला जरूर छिपी होती है, और इनकी छुपी कला आपको धीरे धीरे देखने को मिलती है। ये अपनी सारी कलाएं एक साथ कभी नहीं बताएंगे आपको। कभी आप कोई इनकी एक्टिविटी देखेंगे और कभी आप इनकी कोई एक्टिविटी देखेंगे, और ये हर पल प्रतिपल ज्यादातर हैरान करते रहते हैं कि अरे
ये क्वालिटी भी तुम्हारे अंदर है, अच्छा ये क्वालिटी भी तुम्हारे अंदर है। तो इस तरह की क्वालिटियां कर्क लगन के जातकों में देखी जाती हैं। कर्क लगन के जातक इतने प्यारे या इतने इमोशनल होते हैं, ये बहुत केयरिंग होते हैं, ये अपने घर का, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक हेल्पफुल नेचर अगर किसी पत्रिका में देखा जाता है तो वह कर्क लगन के जातकों में देखा जाता है। और इनकी एक और विशेषता है, ये अपने घर के और अपने मित्रों के, आसपास के माहौल के सब लोगों के लिए ये बहुत प्रिय होते हैं। और अगर इनको शिक्षा में, राजनीति में, किसी काम में अगर सही दिशा मिल जाए तो ये बहुत जल्दी सफल होते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिनका कर्क लगन है। कर्क लगन के जातक राजनीति में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर उनका चंद्रमा शुभ और बहुत अच्छा है तो। मैंने आपको कर्क लगन की प्रकृति, रंग रूप और विशेषता बता दी है, एक दो इसकी कमियां भी बता देता हूं। कर्क लगन के जातकों में एक छोटी सी परेशानी होती है, इनको लाइफ पार्टनर जो भी मिलता है उसके साथ थोड़ा सा तनाव का माहौल दिखाई देता है, क्योंकि लग्न हमारा 4 नंबर है और सामने का स्पाउस हमारा 10 नंबर शनि देव जी का है। तो ऐसे जातकों में ज्यादा अटैचमेंट हो जाने की वजह से या फिर ज्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से या तो शक की भावना आ जाती है और या फिर कोई ना कोई तनातनी का माहौल इनके जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ चलता रहता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बदलाव लाना पसंद नहीं करते हैं, मगर पता नहीं क्यों गॉड गिफ्ट इनकी किस्मत में बदलाव लिखे होते हैं। इन्हें आप कभी भी 2-2, 4-4, 5-5 साल बाद मिलेंगे तो आपको इनके अंदर हमेशा बदलाव दिखाई देगा। ये कभी आपको एक जैसा महसूस नहीं होंगे। इनका नेचर कह लीजिए या इनके साथ मजबूरी कह लीजिए, कर्क लगन के जातकों में ऐसा ज्यादातर देखा गया है। अब कर्क लगन के जातकों के पंचम हाउस में मंगल देव जी बैठे हैं, तो ऐसे जातकों की संतान उनके साथ थोड़ा सा विरोध या विरोध का प्रदर्शन करती रहती है। कर्क लगन के जातकों के साथ इस तरह की कुछ कमियां पाई गई हैं, मगर अगर ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो कर्क लगन के जातक बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और हेल्पफुल होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत केयरिंग होते हैं। ये हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। अब आपने इसके चिन्ह को केकड़ा, जो केकड़ा होता है आपने देखा होगा, उसके बहुत सारे पैर होते हैं और वो ऊपर से थोड़ा भारी सा होता है। तो कहते हैं कि ऐसे जातक अपना भार या अपने खुद की जिम्मेदारियां स्वयं के ऊपर साथ लेकर ही चलते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बोझ इन्हें स्वयं ही उठाना है। और कर्क लगन के जातकों में पेट की समस्या भी देखी गई है। आपने बहुत सुना होगा, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को एंजाइटी की परेशानी है, किसी को नींद बहुत आती है और किसी को सामने वाले को देखते ही गुड या बैड इंट्यूशंस आ जाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज कर्क लगन वाले जातकों में ज्यादातर पाई जाती है। कर्क लगन की पत्रिका में जो इनकी स्वयं की संतान हमारे बुध देव, जिनको एक 12वां स्थान और एक 30वां स्थान मिलता है, जो कि शुभ स्थान नहीं होते, तो इसलिए इनके शत्रु हमारे बुध देव जी, जो स्वयं इनकी संतान है, वो इनके शत्रु होते हैं। और इस पत्रिका के लिए शनि देव जी को भी आप शत्रु की गिनती में रख सकते हैं। वे भी बहुत शुभकारी या फिर योगकारी नहीं होते हैं। अब कर्क लगन में भी 1, 4, 7, 10 हमारा केंद्र होता है और इन्हें चर राशि कहा जाता है। मैं आपको चर, स्थिर, दी स्वभाव सब आपको समझाता रहता हूं। चर इसलिए बताता हूं कि ऐसे जातक अपने नेचर में परिवर्तन जल्दी ले आते हैं। अगर ये इनको गुस्सा आ जाता है और कोई इनको अगर प्यार से समझाता है तो ये उसकी बात को समझते हैं
और अपने नेचर या अपनी बातों में परिवर्तन ले आते हैं, इसलिए इन्हें जड़ प्रकृति का कहा जाता है। इसमें कफ प्रधान प्रकृति होती है। ऐसे जातकों को जुखाम, सर्दी, खांसी इन सब की समस्या ज्यादा बनी रहती है। धीरे धीरे हम प्रेडिक्शंस पे आएंगे और अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन करने का प्रयास करेंगे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं, आपके साथ अपना ज्ञान या अपनी जानकारी साझा करता जा रहा हूं। आज के लिए, कर्क लगन के लिए इतना ही। आप सबको हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सभी पर सदैव और सदा बनी रहे। हरिओम, हरिओम।